भंडारी जवाब, उसके बाद नवल किशोर और अभिषेक झा। मानव जी ये तय कर दिया है, कांग्रेस पार्टी निर्धारित करेगी। अरे बौखलाइए मत। अच्छा हो गया, 10 मोर सेकंड, 10 सेकंड और बोलिए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एसआईआर में एक राम सन ऑफ कौशल्या और दशरथ खगड़िया से और एक जानवर का नाम अगर आया है तो क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो जाती? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, प्रदीप बोलिए, प्रदीप की बारी। मानक जी बेसिकली जब जो राहुल गांधी सोचेंगे वही चुनाव आयोग को सोचना है, जो अजीत अंजुम कहेंगे राहुल गांधी के प्रॉक्सी वही चुनाव आयोग को करना है। तो यही नहीं, उन्होंने उनका नाम लिया, मैं थोड़ी पर्सनल हो रहा हूं, उन्होंने नाम लिया कि उनके ऊपर एफआईआर हुई, मैं थोड़ी किसी कह रहा हूं, उन्होंने बोला, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं। तो ये लोग जो निर्धारित करेंगे वैसे ही चुनाव आयोग को काम करना है, तभी तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी दी है। इसी जांच क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अरे तो वो मांग रहा है, राहुल गांधी में इतना डर क्या हो रहा है? अपने आप क्यों नहीं जांच कर सकते? अपने आप क्यों नहीं? स्वतः संज्ञान लेकर जांच क्यों नहीं कर जाएंगे? कितनी बार मुखरे हुए? नहीं, 100 बार मुखरे हुए। जैसे मैंने कहा, अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना ये सारा का सारा, इसमें नहीं मुकर सकते। सीरियस एलिगेशन है। नहीं विनोद जी, मैं ये कह रहा हूं न भी मुकरे तब भी स्वतः संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को जांच क्यों नहीं करनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन से लीजिए। हमारा मत यह है कि राहुल गांधी, देखिए हमारा मत क्या है कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हुए आए, अगर उनको लगता है वो सच है तो लिख दे, लिखने में क्या दिक्कत है? मैं बताऊं प्रदीप, मुझे क्या लगता है, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन को फौरन बिना देरी के अपनी सारी ताकत उस महादेवपुरा सीट पर लगा देनी चाहिए, वहां जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डालकर राहुल गांधी को शर्मिंदा कर देना चाहिए। वो तो ऑलरेडी शर्मिंदा है जी। नहीं, सबूतों के साथ करना चाहिए। तो वही जाएंगे अभी करके धीरे धीरे, आप निश्चिंत रहिए, जनता ही करेगी। पर मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप एक बार न्यूज 24 पे जरा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अंश प्ले करिए। इतनी बड़ी झूठी है कांग्रेस की प्रवक्ता, राहुल गांधी ने कहा सिर्फ महादेवपुरा में भारतीय जनता पार्टी लीड करी। ये जब शो पे 100 बार झूठ बोल सकते हैं, प्ले करिए, 100 बार झूठ बोल सकते हैं। 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लीड करेंगे। विनोद जी कुछ कह रहे थे, माफी मांगनी चाहिए। 10 सेकंड इन्होंने मेरा नाम लिया। एक सेकंड, विनोद जी कुछ कह रहे थे। मैंने पहले भी आपके चैनल पे ही कहा है, फिर कह रहा हूं बात को, कि इस मामले में चुनाव आयोग खुद पार्टी बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग पर है। और अगर चुनाव आयोग पार्टी है तो चुनाव आयोग कैसी भी जांच कर ले, विपक्ष उसको नहीं मानेगा। इसलिए बेहतर है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई जांच हो, या तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जाए, या राहुल गांधी जाए, या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि वो एक निष्पक्ष संस्था है। विनोद जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जांच कैसे करेगा? क्यों नहीं, कमेटी बना सकता है, पेगासस की जांच नहीं। पर वो कमेटी जांच कैसे करेगी? ये जांच तो इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन सारे मैंडेट है, सारे मैंडेट भाई, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट तो सब जगह चलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी जमीन पर काम करते हैं वो वही रहें, बीच में से इलेक्शन कमीशन हट जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना, वही मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाए। थोड़ा धैर्य रखा करो यार, आप अधीर हो जाते हो एकदम, दूसरे बोलने से पहले आप उंगली उठा देते हो। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट जैसे उसने पेगासस पे कमेटी बनाई, हिंडनबर्ग की कमेटी बनाई, एक कमेटी बनाए, और कमेटी बनाने के बाद चुनाव आयोग उसमें सहयोग करे, जो डेटा चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, वो कमेटी मॉनिटर कर ले, मॉनिटर करे। क्या निकला रिजल्ट रेनो जी हिंडनबर्ग का? एक सेकंड, नहीं आप जरा बताइए, पूरी बात करिए। विवाद तो खत्म हो गया ना? नहीं, कैसे हुआ? कैसे हुआ? अभी भी जाके राहुल गांधी कहते हैं कि भाई झूठ है। भाई किसकी बात हो रही है? उसके बाद दूसरा झूठ नहीं बोला राहुल गांधी ने? कब? कौन सी कमेटी के कौन से आदेश ने राहुल गांधी? अच्छा, एक सेकंड विनोद जी, नहीं, प्रदीप का कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी, क्या गारंटी है कि विपक्ष इसको मान ले? विपक्ष को मानना पड़ेगा। कब माना है? हमेशा माना है यार, क्या बात कर रहे हो? एक इंस्टेंट बता दीजिए। अरे किस पे नहीं माना है? रफाल के ऊपर क्या थी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की? तो उसके बाद विनोद जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर आप फैक्ट पे बताइए, रफाल पे क्या वर्डिक्ट? आप सुप्रीम कोर्ट को हैसियत ही नहीं है, आप विपक्ष थोड़ी मानता है। कल ही प्रियंका वाड्रा ने धमकाया सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। आप लोग कह रहे हो कि कौन होता है सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की देशभक्ति का सवाल उठाने के लिए? पहले तो मैं कांग्रेस से प्रवक्ता नहीं, मेरी बात सुनिए, आप यही तो दिक्कत है ना, क्या बोलने नहीं दोगे? आप ही बोल रहे हैं, पर मेरा भी अधिकार है बोलने के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन देता है राहुल गांधी की देशभक्ति पे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं, आप बोल रहे हैं। बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, आपके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है। आप मेरा वाक्य पूरा होने से पहले बोल रहे हैं। एक सेकंड प्रदीप, आप एंकर थोड़ा सा शांत रहना सीखो, प्रवक्ता हैं, आप दूसरे को सुनना सीखो ना थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर राहुल गांधी को विश्वास हो ना हो, इस देश को विश्वास है, इस देश की जनता को विश्वास है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला लागू होता है। राम मंदिर के समर्थन में नहीं था विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? कौन सा ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं माना जाएगा? और इसलिए विनोद जी ये कह रहे हैं जो नहीं मानेगा फिर पब्लिक अपने आप तय करेगी, उसका हिसाब करेगी, वो एक्सपोज होगा। सुप्रीम कोर्ट ना माने, दिक्कत है, बिल्कुल सही है।